أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 5th subject English. Topic The man who empowered the blind. वो शख्स जिसने नाबीनाओं को बाइख्तियार बनाया. प्यारे बच्चों, ये सबक का टाइटल है. आप सब अपनी अपनी किताब की तरफ नजर रखें. हम शुरू करेंगे. Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark? क्या आप कभी कमरे में थे जब लाइट अचानक चली गई, यानी जो बिजली वहां थी वो अचानक चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा छा गया. हाउ लास्ट यू फील, तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया, यानी कैसा महसूस किया. बट देन द लाइट्स कम बैक एंड ऑल इज वेल फॉर यू, और जब लाइट दोबारा आई तो सब कुछ ठीक हो गया. इमेजिन someone for whom the lights never come back and his her world is dark all the time. और आप तस्वीर कीजिए, आप ख्याल कीजिए उस शख्स के बारे में जिसकी लाइट हमें यानी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई और हमेशा के लिए उसके लिए डार्कनेस बन गया, यानी दुनिया उसके लिए डार्कनेस बन गया, अंधेरा ही अंधेरा बन गया. दीज आर द साइटलेस पीपुल whose eyes cannot see. वो अंधे लोग थे यानी नाबीना लोग थे जो कभी देख नहीं सकते. Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. यहाँ पर जो ये स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे एक शख्स के बारे में है जिसने ब्लाइंड यानी नाबीना लोगों को पढ़ने और लिखने के काबिल बनाया. Louis Barley was born in a small village of Couperet near Paris, France in 1809. लुई बार्ले एक शख्स का नाम था. वो एक छोटे से गांव में जिस गांव का नाम कॉपरे था. ये गांव पेरिस के नजदीक यानी पेरिस फ्रांस की राजधानी थी, वहीं ये पैदा हुआ 1809 ईस्वी में. लुई बार्ले यानी ये एक छोटे से गांव में पैदा हुए. उस गांव का नाम कॉपरे था. वो कॉपरे पेरिस के नजदीक एक गांव था और पेरिस फ्रांस की राजधानी है. फ्रांस एक मुल्क का नाम है और उसकी राजधानी पेरिस थी. 1809 ईस्वी में ये पैदा हुआ इसी गांव में. Monsieur Barley, Louis' father, made hardnesses and saddles with an awl. Monsieur Barley, जो कि लुइस बार्ली का फादर था यानी वालिद था, वो हार्नेस का काम करता था, यानी वो साज बनाता था, घोड़े का साज जिससे घोड़ा टांगे को खींचता है, उसको साज कहते हैं. वो चमड़े का बना हुआ होता है. और सैडल जेन को कहते हैं. जब घोड़े पर चढ़ता है तो जेन के जरिए हम घोड़े पर चढ़ सकते हैं और सवारी कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं. विद इन आल एक नोकीलेदार औजार होता है लोहे का, उसके जरिए से वो ये सैडलेस और हार्नेस बनाते हैं. One day little Louis picked up the awl and made a step and leather. एक दिन इस छोटे यानी लुइस ने उस आल को अपने हाथ में लिया और वो लेदर यानी चमड़े को सुराख करने लगा. इस नोकी दाल जो लोहे का जो ये औजार था वो अपने हाथ में लिया और उसको सुराख करने लगा लेदर को यानी चमड़े को. एज ही बेंट डाउन, जो ही उसने बेंट की यानी वो झुक गए, नीचे की तरफ झुका. द आल सडनली फ्लैप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आईज, तो वो आल उसके हाथ से फिसल गया यानी उछल गया और सीधे उसकी आंखों पर आया और उसकी दोनों आंखें जख्मी हो गई. लीविंग हिम ब्लाइंड और वो ब्लाइंड हो गए यानी अंधे हो गए. नाउ
The 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. अब वो 3 साल का लुइस, उस वक्त उसकी उम्र 3 साल की थी, वो उसकी आंखों पर अंधेरा छा गया और वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। अब वो दोबारा देख नहीं सकता। Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. उन दिनों जो ब्लाइंड होते हैं यानी नाबीना होते हैं, उनको यूरोप के बैकवर्ड इलाके में और एशिया के बैकवर्ड दूर यानी दूर दराज इलाकों में उन अंधों को ट्रेन किया जाता है, यानी भीख मांगने के लिए, बेकारी के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। Poor Monsieur Barley could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. और मंसर जो इसका बाप था, वो इस एक्सीडेंट जो उसको ये हादसा पेश आया, वो अपने आप को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बेटे को ये नुकसान उठाना पड़ा। The boy had a cane and learned to tap his way around the village. अब उस बच्चे ने, उस लड़के ने लाठी को अपने हाथ में लिया और इसी के सहारे वो टेप टेप कर गांव इधर उधर चलने लगा। There comes little Louis, the villagers said. जो ही लोग उसकी लाठी की आवाज सुनते हैं टिक टिक, तो विलेजर से कहने लगे कि लुइस आ गया, ये लुइस है। Said the village, they heard the tapping of his cane, क्योंकि वो उसकी लाठी की आवाज सुनते हैं, वो उसको लाठी के जरिए पहचानते थे। They stretched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. तो गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने नाली बनाई यानी जरी बनाई है, ताकि लुई जब आते हैं तो वो उनको गिन लेते हैं और उसको एग्जैक्ट रास्ता उसी के जरिए से पता चलता है कि अब मैं रोड पर पहुंच गया हूं। जब वो टैप 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 सो मैनी टेप्स टू द बिग ट्रीज, यानी वो टैप टैप करते हैं, कई दफा वो दरख्तों पर मारते हैं। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड, कहीं पर वो पॉन्ड पर भी ऐसे, कहीं पर जब वो लगाते हैं वो अपनी छड़ी, तो कहीं पर पॉन्ड आती है तो कहीं पर और कुछ आते हैं। देन मैनी मोर टू द हिल्स, दिस टेपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ, और उसी के सारे अब वो अपनी जिंदगी गुजारता था। एंड वाज टू मीन मस्ट टू द वर्ल्ड लेटर ऑन, और अब उसकी जिंदगी में इस लाठी की जो टिक टिक करते बहुत फायदा मिला उसी लाठी के जरिए से, क्योंकि उसी के सारे वो चलने लगा। अब यही उसका सहारा बना। पहले बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे। अब जो इसमें मुश्किल वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग्स हम देखेंगे। मुश्किल वर्ड्स जो आए हैं इसमें वह है हार्नेस, हार्नेस यानी घोड़े का साज, सेडलेस जैन, आल सिताली, स्टेप चुबूना, बेगर बेकारी, एम्पावर्ड बा इख्तियार बनाना, फॉरग्यू माफ करना, कैन छड़ी या लाठी, ग्रूव्स जरी या नाली बनाना। और इसमें आया है हमें पेरिस, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। आप उनको अपने नोटबुक्स पर लिख लीजिए। शुक्रिया।